एक कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को जेल खाना बना देना, क्या ऐसा सोचना भी संभव है? 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया तो सत्ता के गलियारों में अहंकार की आग लग गई। उस आग की चपेट में आया हमारा संविधान और 25 जून की उस काली रात में देश पर थोप दिया गया आपातकाल, इमरजेंसी। आज के इस विशेष एपिसोड में हम उन जख्मों को कुरेदेंगे जो उत्तर प्रदेश की जेलों में लिखे गए थे। आज की कहानी सिर्फ राजनीति की उन बलिदानों की है जिन्हें इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का सियासी सफ़र आर के डायलॉग पर। आज हम अपने दूसरे सीजन के उस आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं जहां से एक युग का अंत और संघर्ष की एक नई शुरुआत होती है। दोस्तों, 25 जून 1975 की रात जब पूरा देश सो रहा था, तब दिल्ली में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था। सुबह होते होते यूपी की पुलिस सड़कों पर थी। विरोध की हर आवाज़ को कुचलने का फरमान जारी हो चुका था। जेपी के आंदोलन से जुड़े हर बड़े और छोटे नेता को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के तहत गिरफ्तार किया जाने लगा। यूपी की हर जेल, चाहे वह लखनऊ की हो, इलाहाबाद की हो या वाराणसी की, सबके दरवाजे विपक्षियों के लिए खुल गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेताओं को उठा लिया गया। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव जैसे युवा नेता जो उस समय जमीनी संघर्ष की रीढ़ बन रहे थे, उन्हें भी 19 महीनों के लिए जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। यह दौर ऐसा था कि अगर आप सरकार की नीतियों के खिलाफ एक शब्द भी बोल दें तो आपकी जगह जेल की सलाखें थी। इस दौरान यूपी के एक ऐसे नेता का प्रसंग है जिसे सुनकर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह युवा नेता थे आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपातकाल के उस अंधेरे दौर में जब वे जेल में थे, तब उनकी माताजी का निधन हो गया। एक बेटा जो अपनी मां को आखिरी बार देखना चाहता था, जिसे अपने हाथों से मुखाग्नि देनी थी, उसे सरकार ने पैरोल तक नहीं दी। मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर उन्हें जेल में ही रखा गया। उन्होंने जेल के भीतर ही अपना सिर मुंडवाया और अपने भाइयों के जरिए मां का अंतिम संस्कार कराया। यह सिर्फ एक नेता का निजी दर्द नहीं था, यह उस तानाशाही का असली चेहरा था। यूपी के गली कूचों से निकले हजारों गुमनाम कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार और अपनी जवानी को इस लड़ाई में झोंक दिया ताकि भविष्य में कोई और सत्ता के घमंड में लोकतंत्र को न कुचल सके। इमरजेंसी के उस दमनकारी दौर ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह बदल दिया था। इसी संघर्ष ने वो चिंगारी पैदा की जिसने आगे चलकर कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने की नींव रखी। आज हम यूपी का सियासी सफ़र के सीजन 2 को यहीं विराम देते हैं। इस सफ़र में हमने देखा कि कैसे सत्ता बदलती है, कैसे फैसले इतिहास बनाते हैं और कैसे जनता का स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रहता है। अगले सीजन में हम देखेंगे उस सत्ता परिवर्तन की कहानी जिसने पूरे देश का नक्शा बदल दिया। जुड़े रहिए मेरे साथ आर के डायलॉग पर। आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि राजनाथ सिंह जैसे नेताओं का संघर्ष ही आज की राजनीति की असली नींव है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।